लेकिन राजू दास ने जो अपने को महंत बताते हैं और इस तरह बयान किए कि वहाँ पर एक कुंभ मेला में स्नान करने जाइएगा तो एक कठमुल्ले की मूर्ति पर मूत के आइएगा। एक बार उन्होंने कहा था कि अखिलेश यादव कहीं मिल जाएगा तो जूते चप्पल से स्वागत किया जाएगा, तो पीडीए के लोगों ने स्वागत किया था उनका। राजू दास जी का यही ताज होटल में लतवाही कुटवाही पिटवाही कर दिया था। अगर वो सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगते हैं तो पीडीए के लोग जो राजू दास कहीं भी मिल जाएंगे। तो वही कहा जाता है ना कि ऐसे लोगों की 3 दवाई, जूता चप्पल और पिटाई। तो हम समाजवादी पार्टी जो है अपने नेता के अपमान को बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो अपने को संत कहते हैं, महात्मा कहते हैं, इस तरह की बयानबाजी करके हमारे महापुरुषों को अपमानित करने का, लांछित करने का काम कर रहे हैं, यह माफी योग्य नहीं है। राजू दास ने जो बयान दिया है यह बेहद निंदनीय है, शर्मनाक है। अयोध्या जिले के हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने हाल ही में समाजवादी पार्टी के संस्थापक और पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव को लेकर एक अविवादित टिप्पणी की थी, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों नेताओं में आक्रोश है। जगह जगह पुतला फूका जा रहा है। हम मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के बाहर और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद सपा नेता जानेंगे जो विवादित टिप्पणी की गई है इस पर समाजवादी पार्टी की ओर से किस तरह की कार्रवाई की जाएगी, साथ में इनका क्या कहना है। जिस तरह से राजू दास जी ने एक विवादित टिप्पणी करी थी मुलायम सिंह जी को लेकर, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, संत महात्मा हो, महामंडलेश्वर हो, मंडलेश्वर हो, चाहे धर्माचार्य हो, शंकराचार्य हो, ये समाज के मार्गदर्शक होते हैं और इनकी दृष्टि में सबके प्रति समान नजरिया होना चाहिए। लेकिन जो पहली तो बात कर दूं कि जो राजू दास अपने को हनुमानगढ़ी का महंत बता रहे हैं, वो महंत है नहीं, वहाँ का सेवादार हैं। वहाँ के महंत जो है ज्ञानदास जी हैं और हम लोगों की बात को उन्होंने संज्ञान लिया है और उन्होंने कहा कि जैसे ही वो कुंभ स्थल से वापस आते हैं अयोध्या में एक बैठक करके उनका बहिष्कार किया जाएगा। ये बिहार के रहने वाले हैं, हम लोग भी बायोडाटा खंगाल रहे हैं। बहुत बड़ा आपराधिक इतिहास है और अयोध्या के जो जिलाधिकारी हैं वो भी इस मामले को बड़ा गंभीरता से लिए हैं और एक संत होकर के जिसको हम पीडीए के लोग अपना भगवान मानते हैं और तमाम समाज के लोगों के लिए, हमारी बहन बेटियों के लिए नेताजी ने जो कुछ कर दिखाया वह कोई उसकी तुलना नहीं करने लायक है। लेकिन राजू दास ने जो अपने को महंत बताते हैं और इस तरह बयान किए कि वहाँ पर एक कुंभ मेला में स्नान करने जाइएगा तो एक कठमुल्ले की मूर्ति पर मूत के आइएगा, यानी सीधे नेताजी की वहाँ प्रतिमा संदीप यादव ने लगाया है और प्रतिमा उस स्थान पर लगाई गई है जहाँ तमाम दर्शनार्थी श्रद्धालु जा रहे हैं। उनके खाने पीने, नाश्ता पानी की व्यवस्था, उनको रास्ता दिखाने का काम करना हो, चाहे उनको विश्राम की व्यवस्था हो, वह जो है कि संदीप यादव के द्वारा की गई है। और मैं राजू दास की ये पहली नहीं, ये बार बार इस तरह बयानबाजी करते हैं। एक बार उन्होंने कहा था कि अखिलेश यादव कहीं मिल जाएगा तो जूते चप्पल से स्वागत किया जाएगा, तो पीडीए के लोगों ने स्वागत किया था उनका। राजू दास जी का यही ताज होटल में लतवाही कुटवाही पिटवाही कर दिया था। इनके बिगड़े जो बोल है, ऐसे लोगों की यही दवाई होती है। अब मैं तो साफ तौर पर कहता हूँ, मैं तो पूर्वांचल का रहने वाला, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, प्रतापगढ़ में एक कहावत कही जाती है कि लातों के भूत बात से नहीं मानते हैं और सठे साठ्यम समाचरे, बुरे के साथ बुरा ही बर्ताव करना चाहिए। तो राजू दास की ये आदत पड़ गई है लतखोरई की और इस तरह का बयानबाजी। और राजू दास सार्वजनिक रूप से अगर पीडीए के लोगों से और नेताजी से जिनकी भी भावना जुड़ी है, अगर वो सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगते हैं तो पीडीए के लोग जो राजू दास कहीं भी मिल जाएंगे। तो वही कहा जाता है ना कि ऐसे लोगों की 3 दवाई, जूता चप्पल और पिटाई। तो हम समाजवादी पार्टी जो है अपने नेता के अपमान को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अयोध्या की जो महानगर अध्यक्ष हैं श्याम जी, उनकी ओर से एफआईआर करी गई है राजू दास के खिलाफ। क्या लगता है प्रशासन की ओर से कितना सहयोग मिलेगा? देखिए, बिल्कुल नहीं। कहा जाता है कि संगत से गुड़ होता है, संगत से गुड़ जात। अगर उत्तर प्रदेश की सरकार और पुलिस प्रशासन स्वतः संज्ञान लेकर के राजू दास के साथ जो है कि बीएनएस की जो कठोर से कठोर धारा है, देखिए ये छोटे मोटे अदने लोगों की बात नहीं है और अदना लोगों पर यह बात नहीं की गई है। मुलायम सिंह यादव जी देखन में छोटा लगे घाव करे गंभीर। तमाम हमारी बहन बेटियों को पढ़ने लिखने की व्यवस्था देने का काम नेताजी ने कन्या विद्याधन के माध्यम से किया। उनका एक नज़रिया था पढ़े बेटियां बढ़े बेटियां, और नेताजी ने जो है मुफ्त पढ़ाई, मुफ्त दवाई, मुफ्त सिंचाई की योजना को लागू करने का मामला हो, चाहे जो है कि गंभीर से गंभीर बीमारी में तमाम लोग तड़प तड़प के मर जाते थे, उनकी चिकित्सा में सहायता देने का काम हो। अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री बने, कभी गरीब गुरबा समाज के बेटे बेटियां नहीं सोचे होंगे कि मेरे हाथ में भी लैपटॉप आएगा।
18 लाख की संख्या में इंटर पास बेटे और बेटियों को लैपटॉप देने का काम अखिलेश यादव से कराने का उन्होंने काम किया। हमारे बेरोजगारों को 48 लाख की संख्या में समाजवादी पेंशन देने का, चाहे हमारी विधवा, विकलांग, तमाम निराश्रित लोग थे, 56 लाख हमारी माताओं बहनों को समाजवादी पेंशन से आच्छादित करने का काम किया गया। और नेताजी ने किसानों की समस्याओं को ध्यान में लेकर के उन्होंने मुफ्त सिंचाई, मुफ्त दवाई की व्यवस्था के साथ साथ उन्होंने जो है कि किसानों का जो कर्ज था उसको माफ करने का काम किया। और आज हमारी तमाम बहन बेटियां कुर्सी पर बैठ करके जो कलम चलाने का काम करती है, गांव का प्रधान बन करके, कहीं क्षेत्र पंचायत का सदस्य बनकर, ब्लॉक प्रमुख बनकर, जिला पंचायत अध्यक्ष, नगर पालिका का चेयरमैन बन करके, मेयर बन करके, ये नेताजी ने 33% महिलाओं को भागीदारी देने का काम किया था पंचायत राज अधिनियम 1994 और नगर निकाय अधिनियम 1995 के माध्यम से। तो क्या लगता है कि प्रशासन की ओर से कोई कदम नहीं उठाया जाएगा? अगर वो तो आश्वासन तो मिला, वो तो कुछ दिनों के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश सरकार कितना गंभीरता से संज्ञान लेती है। अगर कल ये शारीरिक संस्थाओं से संबंधित एक श्याम यादव नाम का लड़का है, सीतापुर का रहने वाला, उन्हें जोगी जी का और अखिलेश यादव जी का फोटो डाल दिया और उसने ट्वीट इतना मात्र कर दिया कि कहाँ राजा भोज, कहाँ कनवत, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। उस पर तुरंत जो है यानी कि 2 घंटे के बाद पुलिस एक्टिव हो जाती है, घर पर छापर मार कर उसको गिरफ्तार करके 14 दिन के जो है कि हिरासत में भेज देती है। तो यह उत्तर प्रदेश सरकार में दहशत की राजनीति हो रही है। और एक तरफ जो है छुट्टा सांड की तरह जो अपने को संत कहते हैं, महात्मा कहते हैं, इस तरह की बयानबाजी करके हमारे महापुरुषों को अपमानित करने का, लांछित करने का काम कर रहे हैं। यह माफी योग्य नहीं है। राजू दास ने जो बयान दिया है यह बेहद निंदनीय है, शर्मनाक है। अगर योगी आदित्यनाथ जी स्वतः संज्ञान नहीं लेते हैं तो यह माना जाएगा कि योगी आदित्यनाथ जी के इशारे पर जो है राजू दास की इस तरह की बयानबाजी आ रही है। और एक संत और है, आपके बगल के रहने वाले, हमारे जौनपुर के प्रतापगढ़ के बॉर्डर के रहने वाले नयन सुख है। उन्होंने देश दुनिया नहीं देखा, शायद ये भी नहीं देखा होगा कि मैं गोरा हूँ कि काला हूँ। और उन्होंने भी कहा था पिछले बार कि मरे मुलायम कांसी राम, प्रेम से बोलो जय श्री राम। ये संतों के बिगड़े बोल इस तरह से ये हमारे समाज का कैसे मार्गदर्शन करेंगे? तो जिस तरह से उन्होंने ये विवादित टिप्पणी करी है मुलायम जी को लेकर, तो क्या समाजवादी पार्टी की ओर से क्या कुछ कहना है? किस तरह से माफी मांगनी चाहिए उनको तत्काल में या फिर उनको कार्रवाई करनी चाहिए? देखिए, उनको गलती स्वीकार करके राजू दास को सार्वजनिक रूप से माफी मांगना पड़ेगा। और जहां कुंभ में नेताजी की प्रतिमा लगी है वहां पर जा करके जो है कि दंडवत करना पड़ेगा, तब समाजवादी पार्टी के लोग माफ करेंगे। अन्यथा कि राजू दास की 3 दवाई समाजवादी करेंगे, उनकी कुटवाही, पिटवाही, लतवाही, केउनियाई, यही उनकी दवाई है। हमारे साथ सपा नेता का राजू दास जो महंत है अयोध्या के हनुमानगढ़ी, उनका साफ जो विवादित बयान था मुलायम सिंह यादव को लेकर, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी में एक आक्रोश देखने को मिल रहा है। जगह जगह पुतले फूके जा रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो महंत अगर इस तरह की टिप्पणी करेगा तो समाज पे कितना बुरा प्रभाव पड़ेगा। और समाजवादी पार्टी की ओर से साफ तौर पर यही कहना है कि राजू दास को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। और इस मामले पर कहीं ना कहीं उनका ये भी कहना है कि खुद सीएम योगी को तत्काल में इस पे संज्ञान में लेना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट निखिल के साथ मनु तिवारी,